हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ अनदर टॉपिक और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बेस्ट मैनेजमेंट फॉर द फॉर्मूला फीड चाइल्ड विद सीवियर काउ प्रोटीन एलर्जी। अगर मान लो किसी बच्चे को काउ प्रोटीन एलर्जी हो जाती है, इन दैट केस फार्मूला फीड आप दोगे तो क्या होना चाहिए? एमिनो एसिड बेस्ड फार्मूला फीड। क्या होना चाहिए? अमीनो एसिड अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला फीड। ठीक है, अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला फीड देंगे हम बच्चे को। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोसिएटेड विद द फूड इंटॉलरेंस इन ड्यूरिंग द इन्फेंसी, और उसमें क्या होता है जो मोस्ट कॉमनली फूड इंटॉलरेंस ड्यूरिंग द इन्फेंसी? काउ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, फॉलोड बाय सोयाबीन मिल्क। इसकी एलर्जी हो जाती है, जल्दी इंटॉलरेंस हो जाता है काउ मिल्क प्रोटीन का और सोयाबीन मिल्क का। ठीक है, तो नियरली 50% ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस डेवलप और ऑल्सो कैन बी डेवलप soya protein intolerance as well as also. Okay, if they are feed with soya based formula, there is soya based formula should not be used for the treatment of cow milk protein intolerance. Please don't forget about it. ठीक है, अगर किसी को cow milk protein intolerance है, in that case also you cannot use the soya milk. ठीक है, फिर उसमें आपको अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला फीड यूज करना पड़ेगा, सोया मिल्क नहीं यूज कर सकते बिकॉज मोस्ट कॉमनली इंटॉलरेंस देखा जाता है इन दोनों के साथ। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। तो मैनेजमेंट क्या है ऑफ द काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी का? मैनेजमेंट क्या है? एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराइए चिल्ड्रन को। ठीक है, अब मैटरनल एक्सक्लूजन डाइट दीजिए उसको, अवॉइड द फूड कंटेनिंग ऑफ काउ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, एंड हेंस एग वगैरह, हेंस एग ऑल्सो शुड बी अवॉइड, और हेंस एग कैन बी एडवाइज्ड ऑल्सो सिंस देयर इज अ एक्सपेक्टेड इन ब्रेस्ट मिल्क। इफ नो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट, अगर मान लीजिए कोई भी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट नहीं होता है व्हेन वी आर गिविंग द एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, या हैंड सेक देने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, देन व्हाट विल डू? एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला फीड देनी पड़ेगी। फिर हमको क्या देना पड़ेगा? एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला फीड। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला फीड। ओके, दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव। फार्मूला फीड चाइल्ड के लिए क्या क्या होता है? देखिए, एलिमिनेशन डाइट एंड अवॉइड द एग प्रोटीन। कोशिश कीजिए कि एग प्रोटीन अवॉइड की जाए। द एलिमिनेशन डाइट शुड बी ऑल्सो कंटिन्यूड फॉर द मिनिमम ऑफ 2 वीक। ठीक है, एंड अप टू 4 वीक इन केस ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस और एलर्जिक कोलाइटिस। अगर पेशेंट को एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक कोलाइटिस है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू? अवॉइड, व्हाट यू विल अवॉइड? अवॉइड द एग प्रोटीन। ठीक है, अवॉइड द एलिमिनेशन डाइट। ठीक है, और एलिमिनेशन डाइट अगर हम दे रहे हैं तो इट शुड बी कंटिन्यूड मिनिमम फॉर 2 वीक एंड अप टू 4 वीक। ठीक है, एटोपिक डर्मेटाइटिस और एलर्जिक कोलाइटिस के केस में अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो स्टार्ट करो, बस एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, स्टार्ट द अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला। तो मैंने सबसे पहले आपको जो बताया था, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, कि अगर बच्चे को एक्रोडर्मेटाइटिस का केस है या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस का केस है, एलर्जिक कोलाइटिस है ना, तो उसको बेस्ट है कि आप उसको अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला मिल्क प्रोवाइड करें। ठीक है, यूज द कंप्लीट मिल्क प्रोटीन हाइड्रोलाइज सीड in the infant who cannot breastfeed. Occasionally children may develop intolerance toward the complete hydrolyzed formula. ठीक है, in these case amino acid formula is best, amino acid based formula is best. अगर मान लो आपने हाइड्रोलाइसेट फूड दिया है, हाइड्रोलाइसेट फूड दिया है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन ली हुई है, और उसका ओकेजनली अगर इंटॉलरेंस डेवलप हो रहा है, इन दैट केस यू कैन गिव अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला आल्सो। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर के साथ बेबी का गुड अटैचमेंट कैसे होता है? बेबीज माउथ, देखिए जब बेबी को मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तब क्या क्या साइन दिखेंगे? ठीक है, बेबीज माउथ इज वाइड ओपन। क्या होगा? बेबीज माउथ वाइड ओपन, और बेबी का जो लोअर लिप होता है वो इनवर्ट होता है, वो सॉरी इवर्ट होता है। ठीक है, लोअर लिप ऑफ बेबी इवर्ट। ठीक है, इवर्टेड ऐसे याद रखिएगा, इन्वर्टेड नहीं होता, इवर्टेड होता है। ठीक है,
अपर एरियोला इज मोर विजिबल देन लोअर, अपर एरियोला दिखता है ना, अपर एरियोला इज मोर विजिबल, मोर विजिबल, ठीक है, देन लोअर, ठीक है। अपर एरियोला क्या है, मोर विजिबल होगा। बेबी की जो चिन है वो टच करेगी ब्रेस्ट को, मदर की ब्रेस्ट को बेबी की चिन टच करेगी। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, ये गुड अटैचमेंट बनाते हैं मदर एंड बेबी के बीच में। बेबीज माउथ वाइड ओपन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेबीज माउथ वाइड ओपन, वाइड ओपन, ठीक है। ये सब चीजें क्या बनाएंगी, गुड अटैचमेंट टू द बेबी एंड मदर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन गुड अटैचमेंट, डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू, ओके। रिकमेंडेशन फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम के लिए देते हैं, 6 मंथ के लिए जरूरी है। ब्रेस्ट मिल्क क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन क्या करेगा, लैक्टा ग्लोबुलिन, वे प्रोटीन, लैक्टो एल्बुमिन, ठीक है। तो लैक्टा ग्लोबुलिन, वे प्रोटीन, लैक्टो एल्बुमिन ये कंटेन करता है ब्रेस्ट मिल्क, लेकिन एविडिन कंप्लीट नहीं करेगा, एविडिन कंटेन नहीं करता, ठीक है। और हम डिटेल में अगर देखना चाहें तो मिल्क जो ह्यूमन मिल्क होता है वो कंटेन करता है वैरायटी ऑफ सेल्स ऑल्सो, जैसे मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, स्टेम सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। और अर्ली लैक्टेशन के केस में जो ब्रेस्ट फीड है इन्फेंट में कंज्यूम एज द मैनी, बहुत सारे सेल्स, ठीक है, 10⁻10 मैटरनल ल्यूकोसाइट्स पर डे, बहुत सारे मैटरनल ल्यूकोसाइट्स भी लेता है। अबाउट 80% ऑफ द सेल्स अर्ली मिल्क आर, अर्ली मिल्क आर ब्रेस्ट मिल्क, मैक्रोफेजेस मिलेंगे तुमको, ठीक है, विच ओरिजिनेट एज अ पेरिफेरल ब्लड मोनोसाइट्स दैट एग्जिट, एग्जिट कहाँ से होते हैं, एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम एंड माइग्रेट इनटू द मिल्क, माइग्रेट इनटू द मिल्क थ्रू द मेमोरी एपिथेलियम, मदर के अंदर से इस तरीके से बच्चे तक पहुंचते हैं थ्रू द मिल्क, क्या, मोनोसाइट्स, ठीक है। और अगर हम द प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन मिल्क की बात करें तो मैंने आपको बताया वे प्रोटीन, ठीक है, डिवाइडेड इनटू वे प्रोटीन एंड कैशिन फ्रैक्शन और complexes with the comprising of remarkable array of the specific proteins also and peptides. The most abundant protein is a casein, ध्यान रखिएगा most abundant protein क्या होती हैं, most abundant protein is a casein, ठीक है, casein, this is the most abundant protein in human milk, okay। और अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, लैक्टोफेरिन, सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन, अच्छा देखिए स्पेशली लैक्टाफेरिन और लैक्टा एल्बुमिन और केशिन प्रोटीन, ओके यू नो ऑलरेडी अबाउट इट, बट कई बार पूछ लिया जाता है सिक्रेटरी एल्बुमिन के बारे में कि ह्यूमन फीड के अंदर क्या होता है, तो IgA एंटीबॉडी मिलेगी आप, इम्यूनोग्लोबिन की बात पूछता है तो IgA एंटीबॉडी, बाकी लाइसोजाइम एंड सीरम एल्बुमिन तो आपको मिलते ही हैं, लाइसोजाइम एंड सीरम एल्बुमिन ऑल्सो यू कैन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है good attachment of infant to the mother during the breastfeeding include all the following except, तो देखिए मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस बोलता हूँ, chin of the infant touches to the mother's breast, definitely it is correct. Upper part of areola is more visible than lower part, definitely it is also correct. Next है mouth of infant should be wide open, definitely it is also correct. Lower lip of infant is inverted, definitely it is not correct because lower lip क्या होता है, everted, not a inverted, everted, okay याद रखना, लोअर लिप जो रहेगा बेबी मदर की ब्रेस्ट पे वो इवर्टेड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, इनवर्टेड नहीं रहेगा, अंदर की तरफ थोड़ी ना मुड़ता है, बाहर की तरफ मुड़ता है। मोस्टली आप देखोगे लोअर और अपर लिप दोनों ही बाहर की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन जो लोअर लिप होता है वो बाहर की तरफ थोड़ा ज्यादा मुड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जो कि ह्यूमन मिल्क के अंदर लार्ज अमाउंट में मिलती है और हेल्प करती है ब्रेन डेवलपमेंट में, दैट इज अ टाउरिन प्रोटीन, क्या है, टाउरिन, टाउरिन प्रोटीन, ठीक है। टाउरिन प्रोटीन क्या करेगी, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट में टाउरिन प्रोटीन हेल्प करती है, ठीक है।
तो मैंने आपको लगभग चीज़ें बता दी हैं, और डिटेल में जाने के लिए आप, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ सकते हो आप। बाकी इससे पहले जब मैंने आपको रिसेंट कराए थे तो उसमें मैंने आपको बता दिया था ब्रेस्ट फीडिंग के टाइप के बारे में। 28 वीक से पहले हम जो है आईवी फीडिंग कराते हैं, है ना। 28 से लेके 31 वीक तक हम लोग ट्यूब फीडिंग कराते हैं, और 31 से 34 वीक तक हम लोग पलाडी फीडिंग कराते हैं, और आफ्टर 34 वीक हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, थैंक यू।